विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य तथा उन्होंने वर्ष 2015 में पुनः परसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सर, आपका स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। आज श्री भगवान चिंतामणि एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा संचालित SBCN स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का मौका मिला। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ उपस्थित SBCN स्कूल के संस्थापक और चेयरमैन श्री शिशुपाल जी, डायरेक्टर रविरंजन जी, यहाँ की प्रिंसिपल प्रियंका जी, निर्मला जी, सारे एजुकेशनल ट्रस्ट के मेंबर लोग यहाँ पर उपस्थित, देवियों सज्जनों उपस्थित, यहाँ पर हमारे गणमान्य सदस्यगण, देवियों सज्जनों, बच्चे बच्चियों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, आज यहाँ पर आने के बाद बच्चे बच्चियों का कार्यक्रम हम लोगों ने देखने का काम किया। पुरानी बातें जो हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय की बातें बड़ी धुंधली मगर यादें आने लगी। हम लोग भी उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, किलकारी करते, घूमते, खेलते और सारी चिंताओं से मुक्त रहते थे। आज मैंने सारे लोगों का, बच्चों का कार्यक्रम देखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। काफ़ी लोगों ने मेहनत करके एक बड़ा ही आकर्षक कार्यक्रम करने का काम किया। आज मैं आपके बीच में कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। ऐसे तो हम लोग का आदत होता है, कोई भी फंक्शन में पहुँचते हैं तो हम लोग नेतागिरी शुरू कर देते हैं। आज आपके बीच में ये नहीं बताएंगे कि कल केजरीवाल हार गए और भाजपा जीत गई। आज मैं आप लोगों की बात करने आया हूँ। तो मैं यही से कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिक्षा। आप सभी लोग भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इतने अच्छे स्कूल में आप लोगों को एडमिशन मिलने का काम किया है। जो आपकी नींव है जब मजबूत होगी, निश्चित रूप से इमारत भी शानदार होगा। और इसके लिए मैं शिशुपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने, शिक्षित करने का काम किया है। मेरे पिताजी कहते थे, दरोगा बाबू कहते थे कि देखो, धन दौलत तो किसी के पास हो सकता है, लक्ष्मी और सरस्वती का अलग अलग स्वरूप होता है। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, आज आपके पास है, कल नहीं है, मगर सरस्वती का स्वभाव स्थिर होता है, शांत होता है। अगर आपके पास अगर लक्ष्मी है, अगर पास आपके धन दौलत है, तो हो सकता है कि आपके पास कल नहीं रहे। हो सकता है कि चोर उचक्का, कोई डकैत आपसे आपकी संपत्ति को हड़प लेने का काम करे, मगर एक बार आपके दिल में सरस्वती विराजमान हो जाएंगी तो कोई दुनिया की ताकत उसको छीन नहीं सकता। इस बात को आप लोग को समझने की आवश्यकता है। तो शिक्षा पर बल देने की आवश्यकता है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि धन हो गया तो काफ़ी है, मगर जब तक आपके शिक्षा नहीं होगी तब तक आपको समाज में सम्मान मिलने का काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि काहे के लिए हम BA करें, काहे के लिए हम MA करने का काम करें, हम छोटा मोटा रोजगार चलाते हैं, उसे उतनी आमदनी हो जाती है जितना हमको शिक्षित होने के बाद, BA पास करने के बाद हमको नहीं मिलने का ना काम करेगा नौकरी। मगर मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, शिक्षित होने में और धनवान होने में अंतर है। आप शिक्षित होकर के भी धनवान हो सकते हैं, और इसको जब तक आपकी शिक्षा रहेगी तब तक आपको और धनवान बनने में सहायक काम करने का काम करेगी। मैं आप लोगों के बीच में इतना ही बताना चाहता हूं कि आज जो है हम लोगों को देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, मगर मैं आप लोगों के इसी बात को कहना चाहता हूं कि मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर रहा, कई विभागों का मंत्री रहा, कई राज्यों में मैं जाने का काम किया, कई देश विदेश भी घूमने का काम किया, मगर मैंने पाया है इस देश और विदेश में हमारे बिहार के बच्चे जितने सक्षम है, जितना टैलेंटेड है, उतना दुनिया में किसी क्षेत्र के बच्चे टैलेंटेड हैं। ये हीरा है।
कच्चा हीरा है, उसको तराशने की जरूरत है, आगे तो उसका टैलेंट दिखने का काम करेगा। आज आप देख लीजिएगा, भारतवर्ष में कोई ऐसा, शायद ही ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर कोई आईएएस या आईपीएस आपको बिहार का मिलने का काम नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अपने मन से हीन भावना को निकालने की आवश्यकता है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप में वो क्षमता है, बिहार के लोगों में वो टैलेंट है जो कुछ भी करने की क्षमता रखने का काम करता है। आज आप सभी लोग को मैं इतना बताना चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब, बहुत सारे बच्चे कभी कभी निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे क्लास में वो बड़ा तेज है, मैं बड़ा बुद्धू हूँ, नहीं, वो मैथ्स में बहुत तेज है, वो अंग्रेजी में बहुत तेज है, वो ज्योग्राफी में बहुत तेज है, मगर मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा बहुत लोग समझने का काम करते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि टैलेंट सब में है, भगवान ने सब में कुछ न कुछ टैलेंट देने का काम किया है और आपको उसको खोजना होगा। बहुत लोगों को बचपन में ही समझ में आ जाता है कि उसमें क्या टैलेंट है, क्या हुनर है। बहुत लोगों को स्कूल के बाद पता चलता है, किसी लोगों को बहुत देर से पता चलता है। मैं भी जब स्कूल में था तो मुझे तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता था, मगर जहाँ पर जब आता था ड्राइंग का क्लास तो हमको बोलते थे लोग कि आम का फोटो बनाइए, तो हम आम का फोटो बनाते थे, उसमें जो टहनी रहता था वो लगा देते थे। टीचर कहते थे चूहा कहाँ से बना के लेके आया है तुमने। तो हमको ड्राइंग में बड़ा हम कमजोर थे, ड्राइंग हमसे होता ही नहीं था, मगर और सब सब्जेक्ट में मैं ठीक था। सिंगिंग क्लास हम लोग के यहाँ होता था, एक मैडम गुड़तू हुआ करती थी, वो हम लोग को सिंगिंग क्लास सिखाती थी। तो तेज तो हम लोग थे ही थोड़ा बहुत, तो हम लोग को जब पढ़ाती थी कि सारे गा मा पा धा नि सा सानी धा पा मा गा रे सा, तो ये तो याद हो जाता था। और जब गाने के लिए कहती थी और जब मुंह खोलते थे तो कहती थी यू आर अ क्रो, तुम एकदम कौआ जैसा गाता है। वो दो ठो लड़का था, वो कोयल जैसा गाता है। तो ऐसा हम लोगों में सब टैलेंट किसी बच्चे में नहीं हो सकता। आपको अपने टैलेंट को खोजना होगा। जब जिस दिन आपको अपना टैलेंट समझ में आ जाएगा और आप उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस चीज में आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो बहुत आगे जाने का काम करेंगे। अगर सचिन तेंदुलकर अगर प्रोफेसर होते तो शायद बहुत कम नाम करते, मगर क्रिकेट में उनको अपना टैलेंट समझ में आया तो आज सचिन तेंदुलकर हैं। लता मंगेशकर जी को संगीत में अपना टैलेंट समझ में आया तो लता मंगेशकर जी रही और कई चीज़ों से नवाजी गई हैं। और वही अगर वो दूसरे चीज़ में जाती तो शायद उतनी सफल होने का काम नहीं करती। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, बच्चे बच्चियों को ये टैलेंट को समझिए, उसकी क्षमता को समझिए, उसके हुनर को समझिए, उसके इनबॉर्न टैलेंट को आपको पहचानना होगा। और मैं गार्जियन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी बच्चे पर दबाव डालने का काम नहीं करें। बच्चे धीरे धीरे, ये खेलने कूदने की उम्र है, वो आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये छोटा सा पौधा है, निश्चित रूप से आगे जा करके फल देने का काम करेगा। उसको ज़्यादा तंग करने की आवश्यकता नहीं है। उसको प्रेरित करिए, उसको डायरेक्शन दीजिए, उसको समझाने का काम करें, मगर उसको फोर्स नहीं करें कि मेरे बच्चे को IIT पास करना है, मेरे बच्चे को मेडिकल में ही जाना है, मेरे बच्चे को फलाना काम करना है। इस बात के लिए जबरदस्ती नहीं करने का काम करें। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अपने आप को पहचानेंगे। कोई समय बहुत पहले समझ जाता है, कोई थोड़ा देर से समझता है। इस सबको चीज़ को समझेंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो गार्जियन लोग, आप लोग निश्चित रूप से उन लोगों को तंग करने का काम करें। ये बच्चे हैं, इनके खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ेंगे भी, खेलेंगे कूदेंगे भी और आगे बढ़ करके राष्ट्र का यही बच्चे निर्माण करने का काम करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप आज सभी लोगों से, मैं गार्जियन लोगों से तो मैंने अनुरोध किया ही है, मगर कुछ बातें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब आप 10वीं और 12वीं 10+2 पास करेंगे, अभी तो कोई आप लोग चिंता मुक्त हैं, चिंता रहित हैं, मगर जब 10+2 आप पास करने का काम करेंगे, उसके बाद से आपका इंट्रोडक्शन रियल वर्ल्ड में होने का काम करेगा, जो आगे बहुत लोगों के लिए तो वो समुद्र को फाड़ने की तरह लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ
कि आप मेहनत से पीछे हटने का काम नहीं करें। मेहनत ही सब लोगों को आगे ले जाने का काम करता है, और मेहनत ही नहीं, अनवरत मेहनत करने की जरूरत है। एक अंग्रेजी में शब्द है परसिवियरेंस। आप देखेंगे कि जो कमजोर बच्चा भी होता है, एक ही चीज पर प्रयास करते करते अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने का काम करता है। एक पानी की बूंद भी सैकड़ों साल अगर मेहनत करती है तो पत्थर को भी तोड़ने का काम करती है। इसलिए आपको लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, और लगातार मेहनत करने के बाद निश्चित रूप से आप इस दुनिया में अपनी जगह को बनाने का काम करेंगे। एक बात और मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अपने जो भाषा को, अपने भाषा को भी आप सीखने का काम करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मगर अंग्रेजी भी एक ऐसी भाषा है जिसको हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। बहुत लोग कहेंगे कि अंग्रेजी तो इट्स एन अनदर लैंग्वेज, मगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी या पढ़ने लिखने में इंग्लिश बहुत सहायक होती है। इसको जानने की आवश्यकता है। इंग्लिश बहुत सिंपल लैंग्वेज है, मगर हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। अंग्रेजी को हम लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है, मगर जिस दिन आप आपस में अंग्रेजी में बात करने लगेंगे, जब आपको प्रैक्टिस होने लगेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंग्लिश से सरल लैंग्वेज हिंदी भी नहीं आप लोगों को तुरंत आने का काम करेगा, और निश्चित रूप से आप आगे जाने का काम करेंगे। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा मेहनत करते रहें। मेहनत से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना मेहनत करेंगे और एक डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, परसिवियरेंस रखेंगे, एक चीज पर हमेशा काम करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको दुनिया में कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। अंत में मैं इस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। इन लोगों ने, यहाँ के जितने भी संस्थापक शिशुपाल जी हैं, और सारे लोगों ने, टीचर ने और छात्रों ने भी आज बड़े मेहनत करके एनुअल डे फंक्शन बड़ा ही अच्छा रोचक बनाने का काम किया है। इन सारे बच्चे को मैं धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आगे भी आप बहुत आगे बढ़ने का काम करेंगे, और आप लोग फॉर्चुनेट हैं, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ऐसे स्कूल में दाखिला मिला है जहां पर आपके नींव को मजबूत करने का काम करेंगे। इस सारे सहायक होंगे आगे जाकर के, जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, जब +2 पास करेंगे, जब नौकरी की चिंता होगी कि कौन से चीज़ में जाने का काम करें, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ जो सिखाया गया है, जो आपका फाउंडेशन बनाया गया है, जो आपकी नींव धरी गई है, वो आपके लिए बहुत सहायक होगी। और मैं सभी टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है। और मेरी दिली तमन्ना है कि यहाँ के शिक्षक और भी बच्चों को अच्छी तरह से सिखाने का काम करें, ताकि हमारे बच्चे जो आगे बढ़ करके इस देश का भविष्य बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप इस स्कूल के सारे ट्रस्ट के सारे मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। और बढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं, और इसका आकार बड़ा हो, ताकि और भी हमारे सुदूर बच्चे आकर के यहाँ पर ज्ञान लेने का काम करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।